तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्रदर वू के एपिसोड 26 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ब्रदर वू ने पार्टी के दौरान इस एपिसोड की शुरुआत में हिटियन गैंग का सीन दिखाते हैं। हिटियन गैंग अपने फादर की डेड बॉडी को अपने सामने रखकर रो रहा होता है और ली मैंग भी वहीं पर खड़ी होती है। ली मैंग बहुत ज्यादा घबरा जाती है और हिटियन गैंग से कहती है मुझे लगता है कि हमें जाकर वुफू से माफी मांग लेनी चाहिए। वुफू बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो हम सभी को भी मार डालेगा। वहाँ से हिटियन गैंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हंसते हुए उठकर खड़ा होता है और उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं जाकर उससे माफी मांगूंगा। ली मैंग उसे कहती है अब ये बात तो साबित हो चुकी है कि हम लोग उस लड़की का मुकाबला नहीं कर सकते, फिर हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो मुझे लगता है कि हम लोग भी नहीं बचेंगे, वो हमें भी मार डालेगा। हिटियन गैंग बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है उसने पहले मेरे भाई को मार डाला और उसके बाद अब उसने मेरे डैड को मार दिया। तुम जहाँ पर कह रही हो कि मुझे जाकर उससे माफी मांगनी चाहिए। वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है ली मैंग की तरफ, जबकि ली मैंग पीछे की तरफ हट रही होती है। वो उसे कहती है अब तुम क्या करने वाले हो। हिटियन गैंग आगे बढ़ता है आकर उसे बालों से पकड़ लेता है। वो उसे कहता है तुम तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हो, मुझे लगता है कि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को बहुत ज्यादा मिस कर रहा होगा, तो मुझे लगता है मैं तुम्हें यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। वो अपने हाथ में अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसे कहता है मैं उस लड़की को सिर्फ मारना नहीं चाहता, अब मैं उस लड़के को इतना ज्यादा टॉर्चर करूंगा कि वो सालों तक इस बात को याद रखे और इस दर्द को महसूस करता रहे। कि ली मैंग उसे कह रही होती है प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। अब पता नहीं इसके साथ वो ऐसा क्या करता है, इसके आगे का सीन वो नहीं दिखाते। इसे नेक्स्ट सीन हमें डॉर्म रूम का दिखाया जाता है। मोटू अपने रूम में बैठा होता है और उन सारी पिल्स को खाने के बाद उसकी बॉडी के अंदर से काफी सारी की पावर निकल रही होती है। मोटू कहता है ये क्या, मेरी बॉडी से की निकल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं भी एक कल्टीवेटर बन गया हूँ। मिस लैन भी वहीं पर मोटू के साथ ही होती है। मिस लैन कहती है ये लड़का वाकई में बहुत ज्यादा अजीब है, ये यहाँ पर सुप्रीम पिल्स ऐसी बांट रहा है। मोटू को वो पिल्स दे दी जो कि बहुत ज्यादा खास थी कि वो उन पिल्स को अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकता था। फिर साथ ही वो अपना मोबाइल निकालती है और किसी को कॉल करते हुए कहती है क्या तुमने उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन फिनिश की या नहीं, क्या तुम्हें पता चला कि वो कौन है। दूसरी तरफ से जो बंदा होता है वो उसे कहता है मिस लैन मुझे उस लड़के के बारे में कुछ भी सस्पिशियस पता नहीं चला, वो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन मुझे एक जगह के बारे में पता चला है। तो मिस लैन उसे कहती है ठीक है फिर तुम इस जगह के ऊपर नजर रखना। एक सीन फिर से पार्टी वाले घर का दिखाया जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद जब सभी लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तो काफी सारी बड़ी फैमिलीज के लोग होते हैं जो कि ग्रैंडपा से कहते हैं बात तो ठीक है कि आप हाफ स्टेप मास्टर बन चुके हैं, लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे के पूरे यूनाइटेड सिटी के ऊपर कब्जा कर लेंगे और किसी को भी ऐसे मार डालेंगे। इसलिए प्लीज इस सब मसले को यहीं पर हल करें, आपको ये शहर मिस करने की जरूरत नहीं है वरना इससे सभी लोग डर जाएंगे। ग्रैंडपा उनसे कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ। वो सभी लोग फिर वहाँ से चले जाते हैं कि हमारा वूफू ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा आपको ही फैमिली के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए था, ही फैमिली यूनहाई में काफी ज्यादा पावरफुल है, ऊपर से आपने यहाँ पर सभी लोगों के सामने मेरी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी ले ली है, अब मुझे एग्जाम्पल के तौर पर फॉलो करेंगे। ग्रैंडपा उसे कहते हैं लड़की अगर तुम मुझे वो टेक्निक्स नहीं देती तो मैं कभी भी एक हाफ स्टेप मास्टर नहीं बन सकता था, तुम्हारी वजह से मैंने ब्रेक थ्रू कम्प्लीट किया है। वो फोन से कहता है लेकिन मैं तो अभी तक लेवल का मास्टर भी नहीं बना, आप मुझे यहाँ पर फॉलो कैसे कर सकते हैं। तो ग्रैंडपा से कहते हैं मेरी नजर बहुत ज्यादा तेज है, मैंने तुम्हें देखकर ही पहचान लिया है कि फ्यूचर में तुम एक बहुत ही महान मास्टर बनने वाली हो, तो तुम्हें फॉलो करने में कोई बुराई नहीं है। ये सभी लोग अपनी उस पार्टी वाले मैंशन से वापस की तरफ आ रहे होते हैं तो वहीं पर रास्ते में हिटियन गैंग दिखाई देता है। हिटियन गैंग अपने फादर की तस्वीर अपने हाथ में पकड़कर जा रहा था जबकि उसके साथ काफी सारे शामन्स भी होते हैं। सभी लोग अपने फादर का यहाँ पर शोक मना रहे होते हैं। वो फोन की तरफ देखता है और कहता है ही फैमिली तो वाकई में बहुत ही बुरी है। हिटियन गैंग उसे कहता है हमारे बीच में जो नफरत का रिश्ता है वो कभी खत्म नहीं होगा, जबकि वूफू से कहता है तुम सभी लोग बहुत ज्यादा स्टूपिड हो, लगता है कि तुम सभी मरना चाहते हो। जू फैमिली के लोग उनको देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि वहाँ पर हिटियन गैंग के साथ जितने लोग होते हैं वो सभी के सभी जोंगशेंग सेक्टर के डिसाइपल्स होते हैं। जोंगशेंग सेक्टर के डिसाइपल्स भी अब सिटी में आ चुके हैं। ग्रैंडपा चिल्लाकर उनसे कहते हैं यहीं पर रुक जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर जू फैमिली के गेट के बाहर आने की, तुम सभी लोग एक छोटे से जोंगशेंग सेक्टर के मेंबर्स हो और तुम सभी लोगों को लगता है कि तुम इतने एरोगेंटली बिहेव कर सकते हो। चलो जल्दी से बताओ कि तुम सभी लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। जोंगशेंग सेक्टर के जितने स्टूडेंट्स होते हैं उनके पीछे एक गाड़ी होती है और उस गाड़ी के अंदर उनका मास्टर बैठा होता है। वो मास्टर ग्रैंडपा से कहता है तुम अभी एक हाफ स्टेप मास्टर बने हो, तुम्हें इतनी ज्यादा एरोगेंस सूट नहीं करती। जोंगशेंग सेक्टर के मास्टर जो कि गाड़ी में बैठे होते हैं वो तो पहले से हाफ स्टेप मास्टर है, इसी वजह से उनकी स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा होती है। वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं तो इन सभी को उसकी पावर्स का प्रेशर महसूस होता है। किंग किंग कहती है फादर ये तो इनका सेक्टर का मास्टर है। जोंगशेंग सेक्टर के मास्टर उनसे कहती है मैं तो यहाँ पर उस बंदे को देखने के लिए आया हूँ किसने मेरी फैमिली को रुइन किया है, ही फैमिली जो कि मेरी फैमिली है। अभी तो देखो कि वो बंदा कितना स्ट्रॉन्ग है और साथ ही मैं यहाँ पर तुम्हें बधाई देने के लिए आया हूँ कि तुम एक हाफ स्टेप मास्टर बन गए हो। किंग किंग के फादर भी यहाँ पर सोच रहे होते हैं ये तो हिटियन जैंग है, टेंगशेंग ग्रुप का लीडर है, ये तो इनका पैट्रियार्च है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। मुझे कहते हैं वो तुम्हें इन सभी के सामने एरोगेंटली बिहेव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मास्टर इनविंसिबल है, ये काफी ज्यादा पावरफुल है और हमारे फादर भी इसको रोक नहीं पाएंगे। हमारा वुफू सीधा जाकर हिटियन गैंग के सामने खड़ा हो जाता है। वो उसके सामने खड़े होकर उसे कहता है तुम्हारे जोंगशेंग सेक्टर को हराना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारा
जोंगजैंग सेक्टर बहुत ही कमजोर है, एक चुटकी बजाकर तुम सभी लोगों को मार सकता हूँ, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर बता रहा हूँ कि तुम इस लायक नहीं हो कि तुम मुझसे फाइट कर सको। हिटियन गैंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अपनी पावर्स को रिलीज करता है और वुफू के ऊपर अटैक करने लगता है, जबकि उसके मास्टर से कहते हैं यहीं पर रुक जाओ, तुम्हें इस लड़के पर अटैक करने की जरूरत नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। और साथ ही अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। कि उनके जाने के बाद वुफू जो कि वहाँ पर बड़े आराम से पहले खड़ा होता है, उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है क्योंकि मास्टर वहाँ पर अपना प्रेशर रिलीज कर रहे होते हैं। किंग वुफू से कहती है वुफू तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? वुफू से कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। लगता है कि अब चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अब तो यहाँ पर एक पूरा सेक्टर इन्वॉल्व हो चुका है। वो भी सोच रही है जबकि इनका मास्टर यहाँ पर आ चुका है तो लगता है कि अब चीजें काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगी। वो वुफू को अपने साथ लेकर अपने रूम के अंदर आ जाते हैं और उसे कहते हैं चलो यहीं पर रेस्ट कर लो, तुम उस मास्टर का मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि वो जोंगजैंग सेक्टर का मास्टर है और वो कितने अरसे से हाफ स्टेप मास्टर स्टेज पर पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर उसके सामने जाकर खड़े हो गए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर के बाद वुफू उठता है और किंग के पास जाता है, वो किंग का हाथ पकड़ता है, वो शर्माना शुरू कर देती है। वो उसे कहती है अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? वुफू से कहता है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वुफू कहता है मुझे यहाँ पर दोबारा ब्रेक थ्रू करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ। तो किंग और भी ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है, वो अपने आप में सोच रही होती है शायद यहाँ पर उसे डुअल कल्टीवेशन के बारे में पूछने वाला है, लेकिन हमारा वुफू से कहता है मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए तुम लोग तलवार के बाकी के टुकड़ों को ढूंढ दो। इतना कहने के बाद वुफू साइड पर चला जाता है, जबकि वो और भी गुस्सा हो जाती है और कहती है ये क्या, मुझे तो लगा था कि ये यहाँ पर मुझसे कोई रोमांटिक बात करेगा, लेकिन इसे तो अपनी तलवार के टुकड़े चाहिए। तो वो वहीं पर खड़े होकर दोबारा से कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। वो यहाँ पर फिर से एक बार ब्रेक थ्रू करने वाला है। किंग के फादर वहाँ पर खड़े देख रहे होते हैं और कहते हैं लगता है ये लड़का फिर से यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने वाला है। तो वो जब वहाँ पर ब्रेक थ्रू करता है तो इस बार उसकी एनर्जी जबरदस्त निकलती है, बहुत ज्यादा पावर होती है। रेड कलर की एनर्जी का एक बहुत बड़ा बवंडर निकलता है। हिटियन गैंग जो कि अपने मास्टर के साथ गाड़ी में बैठकर जा रहा था, वो भी वहाँ से सामने की तरफ देख रहा था और कहता है मास्टर मास्टर क्या आप देख रहे हैं, उसकी मैजिकल एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। जबकि उसके मास्टर उसे कहते हैं इस लड़की के पास जो मैजिक स्वर्ड है, डिवाइन स्वर्ड, वो काफी ज्यादा पावरफुल है, शॉर्ट टाइम में वो इतना ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है सिर्फ उस तलवार की मदद से। मास्टर अपनी गाड़ी में जो जितने भी लोग होते हैं उन सभी लोगों से कहते हैं मेरे ऑर्डर्स को लो, मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग जोंगजैंग के सेक्टर के पूरे लोगों को इस्तेमाल करो, डिसाइपल्स को लो और पूरे शहर में जहाँ पर भी तुम्हें तलवार के टूटे हुए टुकड़े मिले उन टूटे हुए टुकड़ों को ढूंढकर मेरे पास ले आओ। जबकि दूसरी तरफ हमारे ग्रैंडपा होते हैं, ग्रैंडपा जू अपनी फैमिली के लोगों को ऑर्डर्स देते हैं, वो उनसे कहते हैं मैं तुम सभी को ऑर्डर देता हूँ शहर में तुम्हें जहाँ पर भी इसकी तलवार के टूटे हुए टुकड़े मिले उन टुकड़ों को ढूंढकर मेरे पास ले आओ। तो उनका पोता उनसे कहता है ग्रैंडपा इस लड़के की जितनी भी स्ट्रेंथ है वो सारी की सारी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, हमें नहीं पता कि ये किस तरह इतना ज्यादा पावरफुल बनता जा रहा है, लेकिन हम सभी को इस लड़के को फॉलो करने की क्या जरूरत है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं तुमने खुद ही कहा कि इसकी पावर बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर एक चांस लेना चाहिए। 50% चांसेस है कि हमारी फैमिली बहुत ज्यादा राइज करेगी, पूरे सिटी के ऊपर हमारा राज होगा। 50% चांसेस है कि इस लड़के की वजह से हमारी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी और हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। तो उनका बेटा उनसे कहता है तो फादर आप फ्यूचर को 50% चांसेस के ऊपर दांव पर लगा रहे हैं। उसके फादर उसे कहते हैं मैं 90% तक श्योर हूँ कि हम लोग इस बैटल में जीतेंगे, ये लड़का हमारी काफी ज्यादा हेल्प करेगा हमारी फैमिली को आगे तक पहुँचाने में। वुफू वहाँ पर अपने ब्रेक थ्रू को कम्प्लीट कर लेता है। ब्रेक थ्रू कम्प्लीट करने के बाद हमारा वुफू मिस्टीरियस राम के मिडिल स्टेज के ऊपर पहुंच चुका है। अब उसके बाद अगर ये ब्रेक थ्रू करेगा तो ये सीधा प्राइमल स्टेज पर पहुंच जाएगा। किंग इस बात से काफी गुस्से में होती है और जेलस हो रही होती है। किंग कहती है पहले इस लड़के को किसी चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता था, अब देखो जरा ये लड़का की स्ट्रेंथ भी मुझसे काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और ये मुझसे आगे निकल गया है। साथ ही वो गुस्से के साथ पीछे मुड़ जाती है। फादर उसे कहते हैं किंग तुम कहाँ पर जा रही हो? किंग अपने फादर से कहती है मैं प्रैक्टिस करने के लिए जा रही हूँ। वो सोच रही होती है मुझे प्रैक्टिस करना होगी ताकि मैं इस लड़के से आगे निकल सकूं, ना ये लड़का तो बहुत ज्यादा एरोगेंटली बिहेव करता रहेगा। ग्रैंडमा भी वुफू के पास जाते हैं और जाकर उसे ब्रेक थ्रू करने में बधाई देते हैं। वुफू उनसे कहता है आपने मेरे लिए तलवार के टूटे हुए टुकड़े ढूंढे जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं आपकी इस मेहनत को इतना जाया नहीं जाने दूंगा। वो अपने पास से 2 बॉटल्स निकालता है और उनसे कहता है ये क्यूजू पिल्स है, आप इन पिल्स को यूज कर सकते हैं। वो उन्हें मास्टर की तरफ फेंक देता है और कहता है इन दोनों पिल्स को आप रख सकते हैं, आप एक हाफ स्टेप मास्टर बन चुके हैं, इसी वजह से आपको अपनी सेल्फ कल्टीवेशन को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, इससे आपकी बॉडी कल्टीवेशन काफी ज्यादा बढ़ेगी। मास्टर उन दोनों पिल्स की बॉटल को अपने हाथ में पकड़ते हैं और कहते हैं इसके अंदर तो क्यूजिन पिल्स हैं, ये वाली पिल्स तो बहुत ही मुश्किल के साथ मिलती हैं और तुम यहाँ पर मुझे 2 भरी हुई बॉटल इन पिल्स की दे रहे हो, तुम तो वाकई में एक बहुत ही महान मास्टर हो। वो ग्रैंडपा से कहता है हाफ स्टेप मास्टर होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए। स्ट्रेंथ होती है एक फिजिकल स्ट्रेंथ ही आपको एक डाउ मास्टर और एक दूसरे हाफ स्टेप मास्टर से अलग बनाती है। अगर आपने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को ब्रेक थ्रू कर लिया तो आप एक न्यू टाइप के मास्टर बन जाएंगे और हाफ स्टेप मास्टर से आगे बढ़ जाएंगे। ग्रैंडपा उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं तो ये यहाँ पर कह रहा है कि मुझे अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए। फिर साथ ही वो कहते हैं एडवाइस देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और उन पिल्स के लिए भी। वो उनसे कहता है अगर तुम लोग मेरे लिए मेरी तलवार के टूटे हुए और ज्यादा टुकड़ों को ढूंढते हो तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ और टेक्निक्स दूंगा और वो भी टेक्निक्स काफी ज्यादा पावरफुल
पावरफुल होंगी। ग्रैंडपा उसे कहते हैं हमसे जो कुछ हो सकेगा हम वो जरूर करेंगे और तुम्हारे लिए टूटी हुई तलवार के टुकड़े जरूर ढूंढ निकालेंगे। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 26 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।